श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पहला सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरितमानस सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला सत्यवक्ता कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुने, आपने जिस बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूं, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले बलवान हैं, कांतिमान हैं, धैर्यवान हैं और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे हैं और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मासलन अर्थात पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी अर्थात हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक बहुत सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचाई या नाटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालअग्नि के समान हैं और क्षमा में
पृथ्वी के समान हैं, त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम को वनवास और भरत का राज्य अभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वन जाने दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र जी वन को चले गए। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया और जनक कुल में उत्पन्न हुई सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदर, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित, स्त्रियों में उत्तम, राम की प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती हैं। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक राम का अनुसरण किया। फिर वे श्रृंगवेरपुर गंगा तट पर अपने प्रियतम निषाद राजगुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राजगुह, लक्ष्मण और माता सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ दिया। भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक पर्णकुटी बनाकर उसमें सा आनंद रहने लगे। राम जी के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उनका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्ग चले गए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कमान न ले करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को जाने का फैसला लिया। वो वन के लिए प्रस्थान किए। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा श्री रामचंद्र जी से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो, परंतु महायशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली रामचंद्र जी ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने
राज्य के लिए न्याय चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बारंबार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छाओं को लेकर ही भरत जी ने राम जी के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत जी के लौट जाने पर सत्प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य वन में जाने का फैसला लिया। फिर वे दंडकारण्य वन को गए। उस समय महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन रामचंद्र जी ने विराध नामक राक्षस को मारा। सरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खंग और 2 तुड़ीर जिसमें वाण कभी कम नहीं होते थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले रामचंद्र जी के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम जी ने दंडकारणवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए राम जी ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थानवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम जी ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कह दिया कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा युद्ध या तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है। रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को काट दिया और अपने साथ ही राम जी के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गिद्ध का वध कर दिया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक में पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थीं। फिर इसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता जी को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया।
जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बताया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महातेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम शबरी के यहाँ पहुंचे। शबरी ने रामचंद्र जी का भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान जी से मिले और हनुमान जी के कहने पर ही वे सुग्रीव से मिले। तदंतर महाबलवान राम जी ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषता सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुना दिया। सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बताईं। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम जी की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिखाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को वींध डाला। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया और फिर वे उनके साथ किष्किंधा में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर सुग्रीव ने गर्जना करी। उस महानाद को सुनकर बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को बैठाल दिया। तब उन वानर राज ने सभी वानरों को बुलाकर जानकी माता का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया। तत्पश्चात संपाति नामक गिरध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूदकर लांग गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाद से छूटा हुआ जानकर भी हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया, मैंने माता जानकी का दर्शन किया है। इसके अंतर्गत सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम जी ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट किया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से
लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर माता सीता से मिलने पर राम को बहुत लज्जा आई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सहन करने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम जी बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए बानरों को जीवन दान दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहने लगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं होता था। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखते थे। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा पतिव्रता रहेंगी। आग लगने का किंचित मात्र भी भय ना होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी बहुत से स्वर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़, गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की संस्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पूर्ण में इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य पढ़ता है तो व्यापार में लाभ और शूद्र पढ़े तो प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।